अल्लाह की तरफ से आने वाले अज़ाब से बचने के लिए अपने तौर पर कुछ न कुछ इंतज़ाम करने की वो कोशिश करता है। मालदार है तो वो अपने एतबार से इंतज़ाम करेगा, पॉलिटिशियन है तो वो अपने एतबार से इंतज़ाम करेगा, लेकिन मेरे करीम ने अपने अज़ाब से बचने के लिए बंदों को वाज़ेह लफ्ज़ों में एक अमल बताया कि जो इस अमल को करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अज़ाब में गिरफ्तार नहीं फरमाएगा। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह उन्हें अज़ाब देने वाला नहीं, हालांकि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। जब कोई बंदा परवरदिगार जल्ल जलालहू से मग़फ़िरत तलब करता है, इस्तिग़फ़ार का मानी होता है मग़फ़िरत तलब करना, तो जब कोई अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू उस पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता, बल्कि उसे माफ़ करके अपनी रहमतों के अंदर ढांप लिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यूं तो कई सुन्नतें हैं, लेकिन खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि मैं दिन में 70 या 100 मरतबा अपने रब से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आज दुनिया के बहुत सारे इंसान ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारा काम बनता नहीं है, अटक जाता है। जिस काम के अंदर हाथ डालते हैं वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। हमें रंज और गम की वजह से बेपनाह परेशानियां लाहिक हैं। कारोबार की पोजीशन ऐसी है कि लाखों पाउंड इन्वेस्ट करें या हजारों पाउंड इन्वेस्ट करें, लेकिन रिटर्न जितना मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं देता, या हमारी रोजी के अंदर दिन ब दिन तंगी बढ़ती जा रही है। तो कुर्बान जाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके हवाले से भी जो अमल बताया वो कौन सा अमल है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसका गम हल्का कर देता है, उसकी रुकावटों को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। अब सवाल यह पैदा होता है, टेंशन का इलाज? आदमी शीशा पीकर, सिगरेट पीकर, शराब पीकर, ड्रग्स लेकर के अपने टेंशन का इलाज करने की कोशिश करता है। अपना गम अगर है तो उसको हल्का करने के लिए कुछ और राहें अपनाता है। लेकिन जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये हो कि दुनिया में भी हमारे गमों का इलाज और आखिरत में भी हमारे गमों का इलाज बन कर के तशरीफ़ लाए हों, वो अगर किसी नुस्खे को बता दें गम के इलाज के तौर पर, तो उस नुस्खे का क्या कहना। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह गम को हल्का कर देता है। टेंशन है, बहुत ज़्यादा आप अपसेट हैं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, लाइट हो जाएंगे आप। आपका कोई काम नहीं बन रहा, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम आपका पूरा नहीं होता, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। और अगर आप चाहते हो कि रोजी के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए और आपकी रोजी की तंगी दूर हो जाए, तो यहां लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो ये है, ला यहतसिब। तुम तो अपनी अक्ल से ये सोच रहे थे कि मैं 2000 लगाऊंगा तो 2200 मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने इस्तिग़फ़ार लाजिम पकड़ लिया तो तुम्हारा गुमान तो 2000 का था, लेकिन मौला तुम्हें बेहिसाब अता फरमा देगा। ये इस अमल की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि कल बरोज़े क़यामत बहुत सारे आमाल मीज़ान के अंदर होंगे। बहुत सारे आमाल हमारे आमाल नामे के अंदर होंगे। कोई शख्स तिलावत, कोई शख्स रोज़ा, कोई शख्स सदका व खैरात, न जाने क्या क्या चीजें हमारे नामे आमाल में नेकी की हैसियत से जो दुनिया में किए होंगे, वो सारी चीजें मौजूद होंगी। लेकिन एक अमल के हवाले से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमल अगर किसी के दफ्तर के अंदर है, आमाल नामे के अंदर है, सहीफे के अंदर है, तो सरकार ने उसके बारे में खुशखबरी अता फरमाई। इरशाद फरमाया, तूबा लिमम वुजिद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। सरकार फरमाते उसके लिए खुशखबरी हो जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत मौजूद हो। सरकार ने उसके लिए खुशखबरी का मुज़्दा अता फरमाया। सवाल ये पैदा होता है कि गुनाह करने के बावजूद, सुबह से लेकर रब की रात तक नाफरमानी करने के बावजूद, आखिर मुसलमान इस्तिग़फ़ार की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? उसकी ज़बान इस्तिग़फ़ार के लिए जुम्बिश में क्यों नहीं आ रही? तो फरमाया गया, शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि बंदा गुनाहों में तो डूबा रहे लेकिन अल्लाह से मग़फ़िरत न चाहे, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि किसी मुसलमान की बख्शिश हो जाए, तो वो इस्तिग़फ़ार से कसरत से रोकने की कोशिश करता है, पूरी तवानाई खर्च करता है। और यही वजह है कि आज गुनाह के अंदर डूब जाने के बावजूद भी मुसलमानों में एहसास गुनाह भी किसी हद तक खत्म हो गया, और साथ ही साथ अपने रब की बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार और तौबा करने का जज्बा भी कम हो गया। आज हम रोते तो हैं बहुत सारे मामलात पर, बहुत सारे मसाइल पर, बहुत सारी परेशानियों पर, और इंसानों के सामने तो रो लेते हैं, अपने रब की बारगाह के अंदर कभी इस्तिग़फ़ार करते हुए हमें रोना नहीं आता, मग़फ़िरत चाहते हुए कभी रोना नहीं आता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को बंदे का इस्तिग़फ़ार करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल अम्न वल उला में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने एक हदीस नक़ल फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि मुस्तजाबुद दावात बन जाए,
कि उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करे, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन में 27 मरतबा 27 टाइम्स मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको मुस्तजाबुद दावात बना देगा। खुद के लिए सिर्फ नहीं, मोमिनीन और मोमिनात के लिए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को मोमिनीन और मोमिनात से इतना प्यार है कि खुद अपने महबूब से फरमाता है वस्तग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, मेरे महबूब तुम भी मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की भीख मांगो, मग़फ़िरत चाहो। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त विलादत से लेकर वक्त विसाल तक जिस फिक्र के अंदर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे, वो सिवाय इसके और क्या था कि फ़िक्र उम्मत, फ़िक्र उम्मत और फ़िक्र उम्मत, कि उम्मत की नजात हो जाए, उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। कम अज कम दिन में 100 टाइम्स अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पूरा पढ़ें तो सुभान अल्लाह। हदीस में इस तरीके से भी आया है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का मामूल यही था। बल्कि हर फर्ज नमाज के बाद रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में एक नहीं बेशुमार आयतें इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक मौजूद हैं। इस्तिग़फ़ार जहां दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटा देता है, इस्तिग़फ़ार जहां अटके हुए कामों को आसान कर देता है, इस्तिग़फ़ार जहां गमों के बोझ को हल्का कर देता है, इस्तिग़फ़ार जहां रिस्क की तंगी को दूर कर देता है, वहीं एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूं और वो ये है कि इस्तिग़फ़ार तुम्हारे अंदर कुव्वत पैदा करता है, तुम्हें ताकतवर बनाता है। आखिर क्या वजह थी कि औलिया किराम अलैहिमुर रिज़वान जो है वो न टॉनिक इस्तेमाल करते थे, न ताकत की दवाएं इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी ताकत का आलम यह था कि अगर किसी को एक तमाचा मार दें तो जिंदगी भर उठने की उसमें हिम्मत नहीं हो सकती थी। यह ताकत आती कहां से थी उनके पास? कभी हमने इस पर गौर करने की कोशिश की? कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस्तिग़फ़ार के कई फ़वाइद बताए। परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, बख्शिश की भीख मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, उसकी तरफ पलट आओ। वतूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तो तुम पर अल्लाह मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा।
अगर बारिश नहीं हो रही तो उसका सबब क्या होता है? गुनाह ही तो है। बारिश न होने की वजह ज़िना है, बारिश न होने की वजह सूद है, बारिश न होने की वजह बदकिरदारी है, बारिश न होने की वजह माल के सामान के तोलने के अंदर डंडी मारना है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल बारिश को रोक देता है। लेकिन जब बंदा अपने रब से मग़फ़िरत मांगता है और इस्तिग़फ़ार करता है तो परवरदिगार की रहमत पर कुर्बान जाइए कि सिर्फ ये नहीं फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम, तुम पर बारिश नाजिल कर दी जाएगी, मिदरारा फरमाया मूसलाधार बारिश नाजिल की जाएगी। यानी तुम पर ऐसा नहीं कि चंद कतरे बारिश के पहुंचा दिए जाएं या नाजिल कर दिए जाएं, नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश होगी। और फिर फरमाया वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारे पास कुव्वत तो है तभी तो तुम खाते हो, तभी तुम पहनते हो, तभी तुम चलते हो, तभी तुम पीते हो, लेकिन तुम्हारी कुव्वत पर और कुव्वत मेरा मौला अता फरमा देगा, यानी तुम मजीद ताकतवर हो जाओगे। तो इस्तिग़फ़ार और तौबा ये ऐसी चीज है कि ये बंदे को कमजोर नहीं, बंदे को ताकतवर बना देती है। और